हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का केमिस्ट्री पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। अभी तक हमने 13 वीडियोस बना चुका हूं मैं इस चैप्टर के बेस पे, ठीक है। अब ये हमारी लास्ट वीडियो होगी थ्योरी। इस चैप्टर की जो थ्योरी है उसकी ये लास्ट वीडियो होगी। आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा थ्योरी के मामले में। फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के कुछ, ठीक है। आपको अंदाजा दूंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह के न्यूमेरिकल्स को आप कर सकते हो और कैसे आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा क्या। वो है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स में हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे बेटा? कंसंट्रेशन टर्म्स कर रहे थे बेटा हम, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले तो हमने सारे कर लिए थे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से होती हैं। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे? कंसंट्रेशन, या बोल सकते हो टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। जो ऐसी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। जो हम पढ़ने वाले हैं पहला है वो, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ेंगे। जो सेकंड पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। जो थर्ड है होगा हमारा वो होगा हमारा मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी हमारा थर्ड होगा। और जो फोर्थ होगा वो होगा हमारा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, वेट बाय वेट, ठीक है। ये हमारे चार टॉपिक इसके अंदर पढ़ने वाले हैं और कोशिश करूंगा मैं इसे खत्म कर दूं आज ही। आइए फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। जैसे कि बच्चों हमने पहले के जो टॉपिक्स पढ़े थे, मैंने कहा था परसेंटेज का एक्चुअल मतलब ही होता है कि आप 100 के साथ कंपेयर कर रहे हो, 100 के साथ किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो। और यहाँ वेट है, वेट बाय वेट, ठीक है। वेट बाय वेट का मतलब क्या है बेटा? वेट बाय परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट भी हो सकता है, परसेंटेज वेट बाय वेट सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, या आप इसको मास बाय मास भी कह सकते हो, ठीक है। परसेंटेज मास बाय मास, एक्चुअल मतलब तो यही है इसका, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट्स मीन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। और यहाँ जो आप मास लोगे दोनों क्या होंगे? ग्राम में होने चाहिए बेटा, ठीक है। और उसी तरह से आप क्या निकाल सकते हो? वेट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो यहाँ आप, ठीक है। इसमें क्या होगा? यहां भी होगा सर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन both in grams, that's why grams cancel out ग्राम, ठीक है। That's mean जो आपका परसेंटेज वेट बाय वेट होगा ये क्या होगा? यूनिट लेस होगा, ठीक है। ये क्या होगी? इसकी क्या यूनिट होगी? ये होगा यूनिट लेस होते हैं ये आपके पास, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आप निकाल सकते हो 100 के मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ परसेंटेज का मतलब था 100। बहुत आसान है, ये हमने 9th में भी करा है, इससे पहले भी करा था, कई बार कर चुके हैं हम इसको, ठीक है। आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट था वो था हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड है बेटा मोल फ्रैक्शन, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बेटा इसका सिंबल होता है एक, ठीक है, साई बोल सकते हो आप उसको, ग्रीक लेटर होता है ये साई। एस की आपने एक्स की तरह बनाया और उसकी पीछे वाली टांग खींच दी, कुछ भी नहीं करा आपने, एक्स बनाया, ठीक है, उसकी पीछे वाली टांग खींच दी, ये आपका मोल फ्रैक्शन की सिंबल होता है, मोल फ्रैक्शन। अब देखो बच्चों यहाँ आप उसके वर्ड से समझ पा रहे होंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का एक्चुअल मतलब क्या है? मोल जब फ्रैक्शन में हो, जब मोल फ्रैक्शन में हो तो उसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। किस तरीके से मोल फ्रैक्शन में होगा
ये भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों के केस में होगा। जैसे कि अभी हमने परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला, परसेंटेज वेट बाय वेट सॉल्वेंट निकाला, उसी तरीके से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकालेंगे। ठीक है, और दोनों फ्रैक्शन में है, ऊपर भी मोल्स होना चाहिए, नीचे भी मोल होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन का एक्चुअल मतलब ही होता है ऊपर और नीचे फ्रैक्शन, और क्या है उससे आगे मोल, ऊपर भी नीचे मोल होगा, नीचे भी मोल होगा। तो उसका मतलब ये भी क्या होगा, यूनिटलेस भी होगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, ये भी क्या होगा, यूनिटलेस होगा, ये भी यूनिटलेस होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फॉर्मूला बनेगा वहां पे मोल्स होगा, नीचे भी मोल्स होगा। अब देख लेते हैं एक बार फॉर्मूला क्या होगा। यहां होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट को मैं इनके यहां ए से बी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, स्मॉल बी भी ले सकते हो आप और कैपिटल भी कुछ भी ले सकते हो। तो यहां होगा क्या फॉर्मूला, कैपिटल एम लिख लो। यहां होंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है तो ऊपर आप सॉल्यूट के मोल लोगे और नीचे पूरे सॉल्यूशन के आप मोल लोगे। कहने का मतलब है यहां आप कंटेनर है, आप यहां आपने सॉल्वेंट है, ठीक है, यहां आपके पास सॉल्वेंट है और आपने सॉल्यूट डाला, क्या डाला यहां, सॉल्यूट डाला। ठीक है, इसके जो मोल होंगे NB, इसके जो मोल्स होंगे N जो आपने डाला, मिक्स होने के बाद जो टोटल होंगे इसका क्या होगा, Na होगा। ठीक है, इसके सॉल्वेंट के मोल्स क्या होंगे, Na होंगे और आपने सॉल्यूट डाला NB। ठीक है, नीचे क्या आएगा, टोटल मोल्स हैं तो दैट्स मीन Na प्लस NB, टोटल मोल्स यूज करोगे। ठीक है, जैसे परसेंटेज में हम हमेशा टोटल लेते थे, इसमें भी हम मोल में टोटल लेंगे और आपने सॉल्यूट्स के मोल निकाले तो ऊपर Na आएगा। ठीक है, अब मोल, ये भी मोल है, ये भी यूनिट कट जाएगी आपकी। उसी तरीके से आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसका मैं सिंबल लिखना चाहूं तो साई ए, साई बी है, ये बी से डिनोट कर दो साई बी। इसके लिए मैं बात करूं तो ये साई ए, क्योंकि सॉल्वेंट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने कहा। तो इसके केस में क्या होगा, ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा। इसके केस में क्या होगा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और इसके केस में सर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, दैट्स मीन NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। ठीक है, बहुत आसान है मोल फ्रैक्शन भी। साई ए आपका, साई ए आया आपका NB बाय, यहाँ बेटा मैंने B यूज करा है तो बेटा ऊपर B आएगा, सॉरी। ठीक है, ये A और B मैं यहाँ बता देता हूँ, मैं A और B किसको मान रहा हूँ, मैंने यहाँ A माना सॉल्वेंट को, ठीक है, B माना मैंने सॉल्यूट को। इसका मतलब यहाँ सॉल्यूट B है, सॉल्वेंट A है, तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर आएंगे तो दैट्स मीन यहाँ Na होगा। ठीक है, और यहाँ B था सॉल्यूट तो यहाँ मोल भी NB के ऊपर आएंगे, नीचे तो सेम होना है दोनों के केस में। ठीक है, और बेटा इन दोनों को मैं सम कर दूं, मैं इक्वेशन 1 इसको मान लेता हूं, इन केस इक्वेशन 1 मैं इसको मान लेता हूं, इक्वेशन 2 मान लेता हूं, और मैं दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं, ऐड कर दूं, तो आप देखोगे दोनों को ऐड करने के बाद इनका जो सम होगा वो हमेशा 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या मैं बोल सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज बी 1। ठीक है, या यूनिटी। ठीक है, इसको लिख लो, फिर दिखाता हूं कि किस तरीके से दो इक्वेशन बन चुकी हैं आपकी। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, यहां आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शन, A का सम मैंने बोला प्लस B का बोला और मैंने कहा 1 होगा। ठीक है, इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, कैसे प्रूफ करूंगा मैं। हाँ, मैंने कहा था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दो तो ये आपका आ जाएगा। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, एक तो ये थी Na बाय Na प्लस NB, दूसरी इक्वेशन क्या थी सर, NB बाय Na प्लस NB। ठीक है, ये थी आपके पास, इसमें आप एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, Na प्लस NB सेम है
तो ऊपर क्या आएगा सर Na है, यहाँ क्या है Nb है सर, सेम हो गया, कट जाएगा तो 1 आएगा। तो दैट्स मीन यहाँ क्या करा था आपने psi a प्लस psi b करा था आपने, यहाँ दोनों को प्लस करा तो psi a प्लस psi b इक्वल टू 1 आ गया, एंड प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से 3 फॉर्मूले बन गए हैं आपके पास इसके मोल फ्रैक्शन के, और ये तीनों बहुत यूजफुल हैं, पूरी केमिस्ट्री में यूज होंगे। 12th में भी आप सॉल्यूशन के अंदर इसको पढ़ोगे। ठीक है, आप इसको आगे भी पढ़ने वाले हो उसको। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे थोड़ा सा इसके बारे में। आप वहां मोल फ्रैक्शन से आप पार्शियल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर की बात करोगे, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर। ठीक है, काफी यूज करेंगे इसको। चलिए लिख लीजिए एक बार। जो अब नेक्स्ट टॉपिक था बेटा हमारा, जो थर्ड टॉपिक था इसके अंदर, वो मोलिलिटी था। उसको देख लेते हैं एक बार, मोलिलिटी क्या था। ठीक है, मोलिलिटी जो हमारा थर्ड टॉपिक था, मार्कर भी फिल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्या था, मोलैलिटी। बेटा देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमने एक पढ़ा था मोलैलिटी, वहां क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमने पढ़ा था मोलैलिटी। कंफ्यूज मत होना, वहां RITY था और यहाँ LITY है। ठीक है, इसको हमने कैपिटल M से डिनोट करा था, तो हम इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसको हम मोलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलल। ठीक है, देखो MOLAL और यहाँ क्या MOLAR। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉमन नेम भी यूज करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब मोलरिटी का एक्चुअल मतलब है क्या, ये भी देख लेते हैं। ये भी सिंपली कुछ नहीं कहता है, ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आपने जो सॉल्यूट के मोल्स मिक्स करे हैं, कितने, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। कितने सॉल्वेंट के साथ, मैं 1 कंपेयर कर रहा है, कह रहा है कितने आपने केजी में होना चाहिए जो सॉल्वेंट के अंदर आपने मोल्स डिसॉल्व करे हैं इसके सॉल्यूट के। ठीक है, इसके बात कर रहा है। और जो मोलरिटी थी वो आपकी, वो कह रहा था कि आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक तो वॉल्यूम की बात कर रहा था। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहा था और भी सॉल्यूशन की बात कर रहा था, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा था। जबकि जो मोलरिटी है ये आपकी बात करता है कि ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट की बात करता है। मैं इसको डायग्राम की भी बताऊं आपको। ये कहता है कि आपने कितने मोल्स मिलाए हैं ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, इसको मैं MB कह सकता हूं। ठीक है, वो कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलाए हैं, कितने सॉल्वेंट में, कितने मास ऑफ सॉल्वेंट में, कितने मास ऑफ सॉल्वेंट में आपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्स करे हैं। और जब मास की बात करोगे तो केजी में यूज करना। ठीक है, क्वेश्चन तब करोगे तो इसको केजी में होना चाहिए हमेशा। कितने केजी ऑफ सॉल्वेंट में आपने कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्स करे हैं, यही आपकी मोलरिटी है। ठीक है, यही आपकी मोलरिटी है। यहां देखिए इसका फॉर्मूला जो होगा, स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूं सर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, इन केजी। अब इसको ग्राम में करना चाहो तो ग्राम में कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके 100 से। ठीक है, 100 से नहीं 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये क्या मेरा NB है, ये मेरे पास क्या है, वेट इसका, वो भी सॉल्वेंट का है, वो भी इन केजी में। ठीक है, मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मोलर मास। तो मैं लिख सकता हूँ सर गिवन मास, ठीक है, एंड किसका, सॉल्यूट का, बाय मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन चुका है। कोई सा भी फॉर्मूला आप ला सकते हो आप, एज पर क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ। ठीक है, और बेटा इसकी यूनिट को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं कि कैसे आप इसको यूनिट को निकाल सकते हैं। ठीक है, ऊपर जो यूनिट है वो क्या है, आप साफ साफ देख लो सर, ये मोल है सर, इसके क्या है सर, पर डिवाइड में क्या है सर, केजी है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं सर मोल पर केजी। ठीक है, या मैं इसको स्मॉल m से भी बोल सकता हूं, इसकी यूनिट के आगे मैं स्मॉल m भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, ये इसकी यूनिट है।
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और ये मैंने इसका बताया कि इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो, कितने केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, सॉल्वेंट की बात कर रहा है। ठीक है, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, सेमी न्यूमेरिकल्स आते हैं, मिक्सअप आएंगे न्यूमेरिकल्स, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है पीपीएम। पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वेट देखेंगे हम अभी। जो फोर्थ है टॉपिक वो है पीपीएम, वेट बाय वेट। बहुत आसान, ये भी यूनिट लेस है, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट कट जाएगा। ठीक है, सेम है परसेंटेज वेट बाय वेट की जैसा, बट पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियंस। मिलियंस में आपको बताना है कि मिलियंस में इसका कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है। जैसे हम परसेंटेज में 100 में से बता रहे थे कि इसका कौन सा पार्ट है, कितने नंबर है 100 में से। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ टोटल हमारा होगा मिलियन होगा। मिलियन का मतलब 10 की पावर 6। ठीक है, सेम है। आप पीपीएम ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो, पीपीएम ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो। मैं जनरल लिख देता हूँ, पीपीएम का क्या होगा। ठीक है, पीपीएम आप सिंपली लिख सकते हो इसी तरीके से। पीपीएम सॉल्यूट के केस के लिए ले लेता हूँ, पीपीएम ऑफ पीपीएम वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा ये बेटा। ठीक है सर, ये मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या होगा सर, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। नीचे हमेशा सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, हमेशा सॉल्यूशन की बात करते हैं, पीपीएम के केस में भी और परसेंटेज के केस में भी। इनटू बस हमें यहाँ 100 से नहीं करना है, यहाँ 10 की पावर 6 से करना है। यही डिफरेंस है इसमें और यही इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, जनरली कम आता है ये पेपर में आता ही नहीं है, क्योंकि आसान है। 11 आसान तो है। ठीक है, तो आसान चीजें आएंगी नहीं पेपरों में। ठीक है, तो कठिन चीजें वो कैसे आएंगी, पहले आसान आनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा प्रैक्टिस के बिहाफ पे, फिर आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ आता है, कहीं मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज आप बैठे रह जाओगे, बेसिक चीजें पढ़ लोगे, जैसे मैंने बेसिक चीजें अभी पढ़ाई हैं आपको। ठीक है, कुछ उसमें एडवांस चीजें भी मैंने पढ़ाई है नीट IIT के। ठीक है, मगर मेरे तरफ से थ्योरी आपका पहले चैप्टर की खत्म हो चुकी है, सारे ट्रिक्स मैंने बताई हैं। आप क्वेश्चंस करो, डाउट आ रहा है कमेंट में पूछो, मुझे पता है डाउट आएगा, जो रेगुलर पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए डाउट जरूर आएगा। ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, फायदा उठाओ उसको। ठीक है, मैं भी यहीं इसलिए आया हूँ कि बच्चे भी घर बैठे हैं, अपने मनपसंद टीचर से पढ़ सकते हैं। जहां डाउट आ रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं, उनसे पूछिए। ठीक है, इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में कुछ पॉजिटिव काम मेरी तरफ से किया जा रहा है, आप भी पॉजिटिव रहें और कुछ करें पॉजिटिवली। ठीक है, तभी कुछ होगा। ठीक है, चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए बाय।